भाजपा का शिखंडी प्रवक्ता, यह 2025 है, यह भाजपा के दफन का और कफन का साल साबित होगा। अब इसका डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पिता शकुनी चौधरी पूर्व मंत्री पूर्व सांसद, मां पार्वती देवी पूर्व विधायक, बड़ा भाई राजेश चौधरी एनडीए से 2015 में लड़ा, खगड़िया से, पर्वता से, आरजेडी से भी लड़ा। ये इसमें परिवारवाद चलेगा। 5 पांडव या फर्जी पांडव जो है, इसमें कौन युधिष्ठिर है, कौन नकुल है, कौन सहदेव है, कौन अर्जुन है, ये सारे के सारे शिखंडी हैं। ये दलित विरोधी हैं। हम दफन कर देंगे और कफन भी हम ही देने का काम करेंगे। तो जो रामविलास पासवान जी उद्घाटन किए थे, शिलापट था, उनका शिलापट तोड़कर टॉयलेट गटर ढकने का काम किया। हमने पहले ही कहा है, बांझ की जाने परसौती के हाल, यह आइटम बॉय, यह नाचने गाने वाला, यह क्या जानेगा दलित का बात। रामविलास के वारिस हैं। रामविलास पासवान का वारिस, बिहार का एक एक दलित, एक एक पासवान, हम भी रामविलास पासवान के वारिस हैं। खून है अपने। नहीं, खून क्या होता है, खून क्या होता है जी। रामविलास पासवान जी का शिलापट तोड़कर टॉयलेट बाथरूम ढकने का काम किया गया, तब उसका खून नहीं खोला। यह कैसा खून है भाई, यह खून नहीं, उसके शरीर में पानी है। चौकीदार दफादार अपनी मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने जो काम किया है चौकीदार दफादार के साथ, उसको लेकर के आक्रोशित हैं। लेकिन चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी हक जो है चिराग पासवान दिलवाएगा। लेकिन ऐसे में देखिए, अब उनके ही पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, कह रहे सभी समाज के लोग चौकीदार दफादार में होंगे, सिर्फ एक ही समाज के लोग क्यों। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। क्या कहेंगे, आपके नेता भी चौकीदार दफादार के लिए लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं और गर्दनी बाग भी गए थे, कह रहे थे इस बार गद्दी हिला देंगे, कुर्सी से उतार देंगे अगर चौकीदार दफादार को हक नहीं मिला। लेकिन अब चिराग पासवान के पार्टी के नेता है, वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही समाज को क्यों। बीजेपी के नेता कह रहे हैं एक ही समाज को क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, और एनडीए सरकार को हमने कहा है कि दफेदार और चौकीदार जो बिहार के हैं, जिनका हक और अधिकार है, पुश्तैनी धंधा है, अंग्रेज के ज़माने से, ब्रिटिश हुकूमत आज से सैकड़ों वर्ष पहले, उस ज़माने से बिहार के जो पासवान हैं, बिहार के चौकीदार हैं, पूर्वांचल में, यूपी में, बिहार में, सभी जिलों में इनका हक और अधिकार है समाज का पहरेदारी करना, चौकीदारी करना, रखवारी करना, क्योंकि इन लोगों को एक ही समाज के लोग। हाँ, नहीं, उसमें कुछ और भी लोग हैं, लेकिन 80% जो तादाद है उसमें वो दलित लोगों का है। 20% और भी जाति के लोग हैं, यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं, और भी जात के लोग हैं। तो वो लोग कह रहे सभी जाति के लोग को, धर्म को। नहीं, अरे तुम डकैती डालोगे, सभी जात तुम कहते हो। यह भाजपा का शिखंडी प्रवक्ता, हम चुनाव बता देना चाहते हैं, यह 2025 है, यह भाजपा के दफन का और कफन का साल साबित होगा। हम दफन कर देंगे और कफन भी हम ही देने का काम करेंगे। यह जो 2025 है, यह एनडीए सरकार के विदाई का साल साबित होगा। यदि बिहार के चौकीदार और दफेदार का अधिकार पे तुम डाका डालोगे, बिहार के पासवान और दलितों का हक का हकमारी करोगे, तो यह 2025 कहीं से नहीं, नीतीश, यह दो एनडीए का नारा है। यह 5 पांडव जो है, इसमें यह 5 पांडव या फर्जी पांडव जो है, इसमें कौन युधिष्ठिर है, कौन नकुल है, कौन सहदेव है, कौन अर्जुन है, ये सारे के सारे शिखंडी हैं। यह दलित विरोधी हैं। इनके प्रवक्ता कह रहे हैं, चिराग पासवान के पार्टी के नेता भी तो, चिराग पासवान के पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जनरल बहाली सारे लोग को, और भाजपा का प्रवक्ता का बयान है, प्रदेश प्रवक्ता का,
कि परिवारवाद नहीं चलेगा। चौकीदार और उसका बयान है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, सो सबको, सब जात के लोग को, तो इसका हम पूरी तरह से मुखालफत करते हैं। अरे पासवान भी तो कह रहे हम हक दिला के रहेंगे। अरे चिराग पासवान दलित विरोधी है, यह क्या हक दिलाएगा? जो व्यक्ति अपने पिता को हक नहीं दिला पा रहा हो, जो अपने रामविलास पासवान का मूर्ति तोड़ा जा रहा हो। अभी एक सप्ताह पहले औरंगाबाद में रामविलास पासवान जी की मूर्ति को जिस तरह तोड़ा गया सामंतियों के द्वारा, जो रामविलास पासवान के विरोधी हैं, अंबेडकर के विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, शोषित विरोधी हैं, उन लोगों के द्वारा 2 महीना पहले औरंगाबाद में रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़कर रामविलास जी के मुंह में कालख लगाने का काम किया गया। सारे बिहार और देश के लोगों ने देखा। रामविलास पासवान जी का कर्म भूमि है हाजीपुर, जहां से यह व्यक्ति अभी सांसद है। रिजर्वेशन जो बाबा साहेब अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, उस रिजर्वेशन पर, रिजर्व सीट पर सांसद बन के गया है। वहाँ रामविलास पासवान जी ने नाइपर लाया था हाजीपुर में, पासवान चौक के पास सीपेट का ऑफिस लाया था। तो जो रामविलास पासवान जी उद्घाटन किए थे, शिलापट था, उनका शिलापट तोड़कर टॉयलेट गटर ढकने का काम किया। अंबेडकर 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 कहकर देश का गृह मंत्री, जिसका बैकग्राउंड क्या है इस गृह मंत्री का सारा देश जानता है, वह अंबेडकर अंबेडकर कहकर अंबेडकर का अपमान करता है। या राज्यसभा में उस दिन मुस्कुरा रहा था। तो जो अपने रामविलास पासवान, अपने पिता का नहीं, जो अपने समाज का नहीं, जो पासवान का नहीं, जो चौकीदार का नहीं, हमने पहले ही कहा है, बांझ की जाने परसौती के हाल। यह आइटम बॉय, यह नाचने गाने वाला, यह क्या जानेगा दलित का बात? रामविलास के वारिस हैं। रामविलास पासवान का वारिस बिहार का एक एक दलित, एक एक पासवान। हम भी रामविलास पासवान के वारिस हैं। हमने भी रामविलास पासवान जी के साथ काम किया है। अरे खून है अपने। नहीं, खून क्या होता है? खून क्या होता है जी? इसी तरह का खून होता है। खून नहीं खोला। खून यदि वह खून होता तो जिस दिन रामविलास पासवान जी का मूर्ति 1 सप्ताह पहले तोड़ा गया, तो उस दिन उसका खून नहीं खोला। 2 महीना पहले रामविलास पासवान जी का मूर्ति तोड़ा गया, उसका खून नहीं खोला। रामविलास पासवान जी का शिलापट तोड़कर टॉयलेट बाथरूम ढकने का काम किया गया, तब उसका खून नहीं खोला। यह कैसा खून है भाई? यह खून नहीं, उसके शरीर में पानी है। रामविलास पासवान के अपमान पर जिसका खून नहीं खोले, वह खून नहीं हुआ, पानी है। हमारा तो खून खोल रहा है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। यह दलित विरोधी सरकार को, यह जो अंबेडकर विरोधी सरकार है, लोहिया विरोधी सरकार है, जेपी विरोधी, यह जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो इस साल जो है, जो छोट समाज के लोग हैं, वोट से इतना चोट करेंगे इस दलित विरोधी सरकार पर, अंबेडकर विरोधी सरकार पर, कि सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। यह व्यक्ति, इसका पार्टी का नेता कहता है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। अब इसका डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पिता शकुनी चौधरी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, मां पार्वती देवी पूर्व विधायक, बड़ा भाई राजेश चौधरी एनडीए से 2015 में लड़ा, खगड़िया से, परबत्ता से, आरजेडी से भी लड़ा। ये इसमें परिवारवाद चलेगा। मां स्वराज जी, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जी सांसद है, उसमें परिवारवाद चलेगा। अनुराग ठाकुर के पिता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसमें परिवारवाद चलेगा। ये सब में परिवारवाद चलेगा। हाँ, और आप कहते हो तो पुनः सड़कों पे कब उतर रहे चौकीदार दफादार के? अभी हमने बड़ा महाधरना दिया था और हमने कहा है कि बिहार के चौकीदारों दफीदारों को, यह जो सरकार दलितों का हक छीनना चाह रही है, बिहार के चौकीदार दफेदारों का जनरल बहाली की ओर ले जाना चाह रही है, तो इसके लेके हम लोग को जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े। और हम लोगों ने निर्णय लिया है, बिहार के अलग अलग पंचायतों में दलित चौपाल, महादलित चौपाल, पासवान पंचायत, दलित पंचायत लगाएंगे इस साल, और सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। और सामाजिक न्याय की सरकार बनाने में बिहार के दफेदार चौकीदार भी अपना कंधा लगाएंगे। और इस साल
सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, सामाजिक न्याय का निजाम स्थापित होगा, डॉक्टर लोहिया कर्पूरी का जो सपना था वो पूरा होगा, बिहार के दफेदार चौकीदार को उनका हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एनडीए के हुकूमत को उखाड़ करके फेंक देना। एनडीए के हुकूमत को हम बिहार से उखाड़ के इस साल फेंकने का काम करेंगे। चलिए, एनडीए की हुकूमत को इस साल उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और चिराग पासवान दलित विरोधी हैं, दलित के जो लोग विरोध करते हैं और उनका खून अगर नहीं खोलता है तो खून नहीं, वो जो है पानी है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।